सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू। मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, आज हमने सोचा है कि हम सियासत पे बात नहीं करेंगे बल्कि हम उस चीज़ पे बात करेंगे जिससे हमारी वेल्थ बढ़ती है। जी हाँ, करप्शन नहीं, मेरी हेल्थ ही तो मेरी वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डिफाइन किया जाता है, सब कैटेगरीज होती हैं। योगा भी है उसके अंदर और आपको बताएं एरोबिक्स भी हैं। आजकल तो जुम्बा शुम्बा का कोई किस्म का कोई मुजरा है वो भी है। लेकिन हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग इंसान की सेहत के लिए और उसके कैरियर के लिए कितना ज़रूरी है वो हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि देखें, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपको यह पता हो कि बंदा कौन है, मतलब बॉस जो है वो कौन है। अगर बॉस जो भी कह रहा है आपने उसको कहना है बिल्कुल सही, मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। इसका मतलब यह है कि आप फिट हैं, आपका हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, आपकी नर्व एकदम परफेक्ट चल रही है और आपकी एक्सरसाइज परफेक्टली हो रही है। अब अगर हम इसे सियासत से भी जोड़ें तो सियासत में भी कई सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि एक्सरसाइज करती हुई हमें दिखाई देती हैं और मखसूस ऑपोजिशन के खिलाफ पीटीआई और एमक्यूएम एक पेज पर, एमक्यूएम के खिलाफ मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर, जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लीग और पीटीआई एक पेज पर, और जुनूबी पंजाब सूबे की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पर। आवाम बेचारी क्या करे? एक्सरसाइज करे। हेल्थ इज वेल्थ। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि एक जमाने में एक बड़े ही जबरदस्त किस्म के शायर गुजरे हैं। उन्होंने क्या खूब कलाम लिखा है कि टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। और इसी की तशरीह आने वाले वक्तों में एक शायर ने की कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। हाय हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, क्या बताएं आपको। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया नसीब रकीब आखिर जो था राजदां अपना। बहुत सारी शायरी हो गई है और मजीद ड्रैग किए बिना मैं आपको बता दूं कि ये तमाम शेर, इनकी तशरीह अगर हम करने के लिए बैठेंगे तो पहली बात तो यह कि हमें करने ही नहीं आती, हमने ये सारे शेर रटे। और दूसरी बात ये कि अगर हम गूगल करके कर भी लें तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। पर 10 सेकंड की इस वीडियो में आपको इन तमाम अशआर के मानी तशरीह के साथ समझ में आ जाएंगे बमा सेंट्रल आइडिया। देखिए नाज़रीन, सारे अशार के मानी तो आपको समझ में आ गए, तशरीह भी पता चल गई है। ये शख्स जो कि मिठाई खिला रहा था, इसकी शक्ल को देखें और इसके दिल में से जो आवाज आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। ये शख्स अपने दिल में कह रहा है, तुम मुझे बोल जाओ ये मैं कौन नहीं दूंगा। इतना मनूस लग रहा है, ये गुलाब जामुन से भी नफरत खाते हुए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है। जी हां, आ गया तो छा गया ठाक करके, और था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। एक जरदारी सब पे भारी ठोको ताली। अब जरदारी साहब जो हैं वो बाहर आ गए हैं, लेकिन इनके आने की खुशी में बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी बहन के साथ मिलकर समंदर के साहिलों पर चलते चलते कछुओं को आज़ाद कर दिया। कहीं वो ये मैसेज देना नहीं चाह रहे थे कि कछुए और खरगोश की लड़ाई में खरगोश लंदन निकल गया और कछुआ पीछे रह गया, लेकिन खरगोश लंदन में जाके जब सोएगा तो कछुआ उससे भी आगे निकल जाएगा। कहीं जरदारी साहब का प्लान स्विट्जरलैंड तो नहीं? हाँ, हे 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 समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा?
कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो यूथिया हूं, पिंकी भाभी का मौक्किल बन जाऊंगा। बहरहाल नाज़रीन, तब्दीली जो है वो आ चुकी है और हकीकी मायनों में तब्दीली आई है। सिर्फ सियासत में ही नहीं बल्कि शादियों में भी तब्दीली आ गई है। पुराने जमाने में शादियां हुआ करती थी, क्या खूबसूरत माहौल हुआ करता था। बसों में लटक के, यहां तक की पैंट, इधर तक के बाल सलीम जावेद सस्ते किस्म के बन के जा रहे होते थे टैबलो बजाने के लिए, डुम डुम डुम, और बसों में लटक लटक के दादा आज तो लड़की वालों को इंप्रेस कर देना है और ऐसा डांस करना है, ऐसा डांस करना है कि लट्टू भी शर्मा जाए घूम घूम के। लेकिन अब दौर बदल गया है क्योंकि तब्दीली आ गई है। पहले गाने बजा करते थे, लट्ठे दी चादर उस पे सलेटी रंग माहिया, ओए ओए ओए, क्या खूबसूरत गाने होते थे। अब आज के दौर में पार्टियों के, सियासतदानों के तराने बजने लगे हैं और खासकर इस शादी के अंदर जो हुआ है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्लीज जरा ये वीडियो देख लीजिए लाहौर में हुआ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वलीमे में लड़के वालों ने बताया है कि हम नून लीगी पटवारी हैं, अगर ये बारात में बता देते तो बारात लड़की वाले वापस करवा देते। क्यों, आपको तो पता है खास आपके सपोर्टर्स कितने एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, कितने उनसे लगाव रखते हैं और कितना उनकी मानते हैं। बहरहाल इस शादी में जो गाना बज रहा था उसमें बताया जा रहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिल्कुल, लेकिन अपने गानों की हद तक। इसी बात पर अगर लड़की के अब्बा को पता चल जाए कि हाँ जी वो सिर्फ गानों की हद तक ही वजीर आजम है, तो यकीनन वो हॉल में पलट कर आएगा और चीख कर कहेगा, ओए मुजरा कराओ। नहीं, डांस 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 करो, डांस डांस करो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद अंग्रेजों ने भी अपना डोनाल्ड ट्रंप चुन लिया और अब उनके नए वजीर आजम होंगे बोरिस जॉनसन। जी हाँ, ये बड़ी ही जबरदस्त तादाद से और जीते हैं, बड़े नंबर्स के साथ जीते हैं। लेकिन गौर तलब बात यह है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ का भाई जैक गोल्डस्मिथ भी इनसे हार गया। जब जमाइमा ने यह खबर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दी तो इमरान खान साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि 4 हल्के खुलवा लो, काम बन जाए। सामने से जवाब आया, चल रहन दे, और चल रहन दे, और चल रहन दे, रहन दे, चल रहन दे, और चल रहन दे। 4 हल्के खुलवा लो, बड़ा आया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि दौरे हाजिर के सहाफी पुराने दौर की सासों की मानंद हो गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह पहले सास शादी के फौरन बाद अपनी बहू का जीना हराम कर देती थी कि भाई 4 महीने हो गए, खुशखबरी कब दोगी, भाई साल हो गया, खुशखबरी कब दोगी, अरे भाई क्या हमारे मरने के बाद हमें पोतों का मुंह नसीब होगा, कब आ रही है खुशखबरी, कब आ रही है पता ही नहीं होता। बस ये आजकल के लौंडे लौंडियाँ ऐसे ही हैं, पता नहीं कब आएगी खुशखबरी। हमें देखो इतने अरसे में तो 10-12 खुशखबरियाँ हो गई थी मोहल्ले में। बहरहाल जिस तरह वो सासें हुआ करती थी, आज कल सहाफ़ी भी कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसी दुखती रख पे पाँव रख देते हैं कि सामने बंदा क्या कहे। अब आप देख लीजिए, ये जनाब हमारे जो अली जदी साहब हैं, ये बेचारे हमारी इतने लोगों की टीम तैयार है। 1.25 साल में आपकी मिनिस्ट्री ने काम क्या किया है? मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जवाब ही नहीं देता आपकी इस बात को, छोड़ें। मैं नहीं जवाब दे रहा ना, आप नाराज हो जाए, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं जवाब दे रहा। जी सर, ये आपके लीडर हैं, मैं नहीं दे रहा। नहीं, आपको पहली दफा हांगकांग कन्वेंशन में खड़े हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। पहली दफा IOTC में आपको नजर नहीं आ रहा। पूछे सर, पूछे। अच्छा जी, नो कमेंट्स। अच्छा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, तो पहले तो अली जदी साहब जो हैं वो बिल्कुल बिफर गए, फिर इन्होंने कहा मामला हाथ से निकल रहा है तो इन्होंने फ़ौरन सहाफ़ियों की बात में बात मिलाई और नो कमेंट्स कह के उनसे सुलह कर ली। अब इस पे मिट्ठू मुझे अभी जब ये वीडियो देख रहा था तो कह रहा था असली परी का धागा कोई ऐड आया था। कौन सा धागा? पूरी बात है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कई 100 साल पहले विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। अगर आप गुलाब के फूल को गोभी का कहकर पुकारोगे तो क्या उसकी महक कम पड़ जाएगी? नहीं। इसीलिए जो कलर्स को नाम दिए गए हैं उनमें भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर के बड़े ही जिगरी दोस्त, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ खाने वाले, पीने वाले, उनके साथ जागने वाले, उनके साथ ही
स्टे करते थे, उन्होंने हमें ये बात बताई है, जिनका नाम है सैयद कायम अली शाह साहब। सैयद कायम अली शाह साहब ने बताया कि विलियम जब ये चीज़ें लिख रहा था तो मैं उसे कहता था कि विलियम तेरी सोच कई 100 साल बाद की है, पर तुझे लोग याद करेंगे। बहरहाल उन्होंने बताया कि जब हमने शाह साहब से पूछा कि ये लाहौर में जो मसला हुआ है इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे इस थ्योरी के रेफरेंस के साथ, तो उन्होंने कहा भाई पहले सफ़ेद कोट वालों ने काले कोट वालों को मारा, फिर काले कोट वालों ने सफ़ेद कोट वालों को मारा, फिर काली वर्दी वाले आए और उन्होंने सफ़ेद कोट और काले कोट वालों दोनों को मारा, और उसके बाद आपको अगर कोई मसला है तो आप लाल लाल गैंग ज्वाइन कर सकते हैं। यानी इसमें कलर्स की बड़ी ही जबरदस्त किस्म की डिस्क्रिमिनेशन समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। भाई जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को भद्दे लगते हैं, आरज़ू ये होती है उन्हें तबीयत से कूट सकूं। इसीलिए तो बहरहाल आपको एक वीडियो दिखानी है जिसमें आपको मेरे इस गाने के तासुरात बिल्कुल ऐन मुताबिक नजर आते हैं। अब नाज़रीन, ये जो बच्चे शरारतें कर रहे हैं और जिनके साथ ये शरारतें हो रही हैं, यकीनन वो यही कह रहे होंगे कि ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है यार, ये मतलब मान ही नहीं रहा यार, किसका समझ तो गया होगा। नाजरीन, मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से महंगाई से तंग एक नौजवान ने सिकंदराबाद में कसम खा ली कि वो उस वक्त तक शादी नहीं करेगा जब तक पीटीआई की हुकूमत है। यार ये तो सर इमरान खान साहब, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ आप हमारे वज़ीर आज़म भी हैं सर, अपनी 3 हो गई हैं, उस बेचारे की एक भी नहीं हो पा रही है। हालात थोड़े से सेट करें सर, बच्चियाँ वो सेट कर लेंगे, आप टेंशन ना लें, आप बच्चियाँ सेट ना करें, बच्चियाँ वो खुद सेट कर लेंगे, आप सिर्फ हालात सेट करें। तो प्लीज़ कुछ करें, ऐसा नहीं है ना, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना आप, मतलब पहला ब्लेड करता है चंद, दूसरी चंद, ये हो रहा है ना, इधर तो एक भी नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट, बाकी कोई टेंशन नहीं है। डी चौक क्या डी समझ तो गया होगा। नाजरीन, अभी चंद रोज पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने बीआरटी पेशावर के बारे में ये कहा था कि वहां का काम तेजी से जारी है। ये सुनने के बाद हमने अपने एक रिपोर्टर को कैमरे के साथ वहां भेजा और वाकई वहां पर काम बहुत तेजी से जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट्स वहां पे काम कर रहे हैं और जिप 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 बहुत सारे रजनीकांत एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। रोबोट 2.0 3.0 सारे ओ जो है वो उधर ही है, देखें आप भी। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि कितने जबरदस्त तरीके से बीआरटी के ऊपर काम हो रहा है और बेहतरीन तरीके से बहुत ही जल्दी ये बीआरटी एक्सप्रेस जो है वो बन जाएगी और पेशावर अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर लेगा। थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को जहां बेशतर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर बढ़ती हुई आबादी भी एक मसला बन गया है। जी हां, आपको बताया चले कि सिर्फ कराची में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स की तादाद 27 लाख है, जिस पर लोग अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ उमूमन सफर करते हैं। तो ये हो गए 4 लोग एक बाइक पर, और 27 लाख से अगर 4 को ज़रब दे तो 1 करोड़ से ऊपर का मामला हो जाता है। यानी सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों की तादाद ही 1 करोड़ बन जाती है। अब इसी हिसाब से अगर आप अगली मर्दमशुमारी में कैलकुलेशन कर लें तो शायद बगैर किसी सियासी इन्वॉल्वमेंट के आपको कराची की एक्चुअल आबादी का पता चल जाएगा। लेकिन कराची की बढ़ती हुई आबादी से ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब परेशान है, बल्कि असद उमर साहब की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। मेरा मशवरा है असद उमर साहब को कि प्लीज़ कुछ कीजिए और संजीदगी के साथ कुछ कीजिए, वरना कराची का हाल भी, वहां के मोटरसाइकिल सवारों का हाल भी कुछ ऐसा हो जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो में आपने देखा है, इसे दोबारा देखिए, यहां पर चल भी रही है। इसके अंदर 6 बच्चे तो आपको नजर आ रहे हैं, चलें 7 कर लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। 2 कुत्ते के बच्चे भी हैं। हाँ, समझ तो गया होगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, ना हो परेशान, ना हो हैरान, क्योंकि आ गया है आपकी परेशानियों का समाधान। जी हाँ, ग्रेजुएशन ले लो मेरे भाई, ग्रेजुएट ले लो मेरे भाई, मेडिकल भी है, एमबीए भी है, पीएचडी भी है। ये सब मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने ग्रेजुएट होते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की है और वो वायरल ऐसे हो गई है जैसे डेंगू। आइए आप, बल्कि ये लगा लो, हम भी देखते हैं, साथ में देखते हैं।
नमस्कार, मैं हूँ उसामा बिन अतीक और सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं किस हालत में हूँ। सूट भी पहन रखा है, लेकिन ये सर पे लटकता क्या है? ये कोई खंजर नहीं बल्कि ये टोपी है। कौन सी टोपी? सुलेमानी टोपी? नहीं। किसी हकीम के क्लिनिक पे लगा हूँ? नहीं। मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं नहीं, मेरे साथ कई लोग जो आपको इस वक्त दिख रहे होंगे ये ग्रेजुएट हो चुके हैं। एक सनसनी फैल चुकी है। गुज़िश्ता कई रोज से शहरे कायद समेत पाकिस्तान भर में कन्वोकेशन हो रही है। और किसका सर जाता है ये सहरा? इतनी यूथ जो ग्रेजुएट हुई है, जिसने मास्टर्स किया है, वो क्या सोच रही होगी? क्या वो आनंद ले रही है इस वक्त? किस का आनंद ले रही है? एक साइड पे माता, एक साइड पे पिता को खड़ा करके तस्वीर बनाई जा रही है, जो कि कुछ ही देर में सोशल मीडिया की जीनत बन जाएंगी और लोग खुश होंगे, उस पर रिएक्ट आएंगे। कोई हार्ट फेंकेगा, कोई लाइक फेंकेगा, कोई वाव करेगा, कोई बूमरैंग में अपनी कैप को करेगा और खुश होंगे। लेकिन आखिर में होने क्या जा रहा है? ये सारे लोग हैं मुस्तकबिल के मेहमान। ये कुछ ही रोज में हो जाएंगे बेजार, इनको चढ़ेगा बुखार। जब ये रहेंगे बेरोजगार, ना नौकरी होगी तो फिर ना छोकरी होगी, क्योंकि नौकरी भी आपको कोई नहीं देगा, छोकरी भी आपको कोई नहीं देगा। ये पाकिस्तान की तबाहाल इकोनॉमी का हाल है। ये पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते हुए डॉलर की वजह से हो रहा है। और प्रधानमंत्री इमरान खान जिन्होंने वादा किया था ढेरों नौकरियों का, कहाँ गई वो नौकरियां? आज ये आवाम, ये यूथिये बनते जा रहे हैं और यूथिये बनने के बावजूद भी नौकरियां नहीं पा रहे हैं। और आज ये नारे लगाते हैं मुबारक हो, मुबारक हो, बेरोजगारी मुबारक हो। इतनी यूनिवर्सिटीज ने जो टोपी बनाई है ये स्टूडेंट्स को पहनाई है और पहनते जाएंगे। ये टोपियां चलती रहेंगी और मुस्तकबिल तबाह होता जाएगा इन नौजवानों का। मैं उसामा बिन अतीक एक बार फिर मिलूंगा आपसे। जय पाकिस्तान, जय पाक फौज। नमस्कार। इतनी लंबी वीडियो आसमान कटवा देगा। लेकिन नौजवानों, बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। नौजवानों, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं मैं इंतजार। आज पिया आई बहार। नाज़रीन, एक लीडर का अपने फॉलोअर से वही ताल्लुक होता है जो कि एक बाप का अपनी औलाद से या घर के सरबराह का अपने घर में रहने वाले लोगों से। माफ कीजिएगा। जी हाँ, आपको बताया चलें कि जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनके पास मुस्लिम लीग नून है, तो उसके फॉलोअर जो हैं पटवारी, वो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हीं के गाने गाते रहते हैं। जी फिर देखो शेर आया, एक बारी फिर शेर आया। इसी तरीके से अगर आप पीपल्स पार्टी में देखें तो उनके जियाले जो हैं वो भी उनके तराने जो हैं वो गुनगुनाते रहते हैं। बिजा तीर बिजा अल्ले, और मतलब आए एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह की चीज़ चलती रहती है। इसी तरह से आप देखें तो कराची सिंध के अंदर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है, उनके भी जो साथी हैं वो भी जो है वो अपने तराने साथी, तो सबके कनेक्शन हैं, सबके पास तराने भी मौजूद हैं। अब ये इल्जाम कितना घटिया है मीडिया की जानिब से, कितना घटिया है कि आप हर जलसे में कहते हैं जी किराए के लोग, बिरयानी के लालच में पैसे देके बुलाए। शेम ऑन अस। देखें इस वीडियो के अंदर, आपको पता चलेगा कितना लगाव होता है फॉलोअर्स का अपने लीडर के साथ। क्या लग रहा है आपको कि इन्हें पैसे देके बुलाया था इसलिए इन्हें नहीं पता? यार कितने मासूम लोग हैं कि एक बंदे को तकरीर करते हुए देख रहे हैं, उसके फैन हो गए, उसका नाम नहीं पता। और क्या कहा इन्होंने? यही तो कहा। अच्छा ये है, मैं किसी और को समझ रही थी, इसमें क्या फर्क है? बंदा तो देखे ना आप, बंदा ये बिंदास है। यही तो जरदारी साहब का जादू है, कहीं पर भी चल जाता है, फिर दुबई भी चला जाता है, फिर FIA वाले भी पकड़ लेते हैं इस जादू को, फिर बड़ी मुश्किलें भी हो जाती हैं, फिर जादू है। नाज़रीन, लंदन के एक आर्ट स्कूल में एक्टिंग का मुकाबला हो रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे ऑडिशंस के लिए और अलग अलग फील्ड में थे वो लोग। कोई कॉमेडी के लिए वहाँ पर गया, कोई एक्टिंग के लिए वहाँ पर गया, कोई सिंगिंग के लिए गया, कोई डांसिंग के लिए गया। ऐसा लगा पाकिस्तान स्टार लंदन स्टार बन गया है और लंदन में भी हो रहा है। जब वहाँ पर इन सब कैटेगरीज के लोग पहुँचे, किसी से कहा गया आप गाना सुनाएं, किसी से कहा गया आप डांस करके दिखाएं। एक लड़का आया, उससे कहा बेटा पापा की नकल जो है वो उतार के दिखाओ, पापा कैसे करते हैं। तो उसने कहा मेरे बड़े भाई साहब बहुत बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स 2000 हो गए हैं,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उनको लंदन जाने दिया जाए ताकि वो शॉपिंग मॉल से अपने प्लेटलेट्स खरीद सकें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं बल्कि लिख के नहीं दूंगा क्योंकि फिर मैं फंस जाऊंगा। भाईजान का कोई इरादा है नहीं वापसी का, इसलिए मैं आपको ज़बानी गारंटी देता हूँ, अगर वो वापस ना आए, मेरा नाम बदल दीजिएगा और इस बार मेरा नाम बदल के आप पार्टी चीफ नून लीग रख दीजिएगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी बड़े शर्मीले होते हैं, हर जगह शर्माते हैं। मतलब बाप से रिश्ते की बात करते हुए शर्माते हैं, लड़की को आई लव यू कहते हुए शर्माते हैं, बच्चों के सामने अगर कोई मूवी देखते पकड़े जाए तो शर्माते हैं, घबराते हैं। बहरहाल बड़े ही शर्मीले किस्म के लोग होते हैं। फिर भी इस शर्मा हुजूरी में भी हम 22 करोड़ हो गए। और जिस हिसाब से इस महीने में शादियां हो रही हैं, दिसंबर के महीने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल के सितंबर तक हम कहीं 23 या 24 करोड़ का। ये असद उमर साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है। तब तक असद उमर साहब सोच रहे हैं, जब तक हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा तो जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और वापसी के बाद हमें एक ताज़ा तरीन इतला मिली है, और वो इतला ये नहीं है कि किसी को 3 दिन के लिए कहीं पे लटकना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतला ये है कि कोट लखपत जेल से एक कैदी रिहा हुआ है। उसकी रिहाई के बाद जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके सस्पेंशन की वजह जब हमने जानने के लिए अपने रिपोर्टर को वहां भेजा तो पता चला है कि जेल सेल का वॉश बेसिन भी गायब है, बेड भी गायब है, मोड भी गायब है, लोटा भी गायब है, और तो और कंबल भी गायब है, तकिया भी गायब है। अब पता यह लगाना है कि यह था कौन सा कैदी जो ये सारी चीजें ले गया है। मिट्ठू, जो जानते हैं वो जानते हैं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इमरान खान साहब ने सऊदी अरब से मलेशिया जाना था और वहां के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन ये पूरे मामला तय हो चुके थे। और इसी चक्कर में बेचारे मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गाड़ी भी भेज दी इधर। बोला लो जवान, पर रखो, गिफ्ट है जी, रखें आप। वो गाड़ी भेजने के बाद इमरान खान साहब ने बताया कि भाई मैं मलेशिया नहीं आ सकता, कुछ टेंशन है जानी, समझा कर मैं मिलता हूं तो फिर बात करते हैं डिटेल में। अभी बस इतना ही कोड वर्ड में समझो, अभी टेंशन है थोड़ी सी, रिलैक्स हो जाओ, तुम लोग बैठो गपशप लगाओ, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता यार, आज मैं निकल रहा हूँ स्विट्जरलैंड। और वो स्विट्जरलैंड निकल गए। जब एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से पूछा कि आपने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ऐसा क्यों किया, आप क्यों नहीं गए मलेशिया और उन्हें डिच करके आप निकल गए आगे, ये क्या वजह थी, तो इमरान खान साहब ने बताया यार मेरे साथ ट्रिक हो गई। तो क्या ट्रिक, कहने लगे मुझसे कहा गया बोलो पेंसिल। मैंने कहा पेंसिल, तो आगे से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मलेशिया का दौरा कैंसिल। तो मुझे करना पड़ा, ये गेम जो होती है इसके अंदर आपको फिर ट्रूथ एंड डेयर वाला होता, मैंने डेयर किया था तो मुझे फिर स्किप करना खा सकता हूँ, एक्सक्यूज है। अगर आपको लग रहा है लेम है तो नाज़रीन, आज की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, वो दो बहुत बड़ी ही सबसे बड़ी ही सियासी जमातों के सरबराहान हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब GUIF से, और PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये दोनों हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। इन दोनों को वेलकम करते हैं और पहला सवाल मौलाना साहब से करेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि प्लान A के बाद हम प्लान B की तरफ जा रहे थे, प्लान B कहां तक पहुंचा? क्या हम मुस्तकबिल करीब में प्लान C देख रहे हैं या B C मिलकर एक साथ आ रहे हैं? तो हद तक आयत के तराजू से मैं आपको बताना चाहूँगा फहीम साहब के वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत ने हमारे साथ फिर से साजिश कर दी है, हमें घर भेज के पीछे नवाज शरीफ और जरदारी को छोड़ दिया। आपका बेदया भी अब बस नवाज शरीफ और जरदारी के साथ। दिस इज नॉट फेयर, हमको भी कोई लिफ्ट करा दे, मैं तो कहना चाहूँगा। और जहाँ तक कि आपने बताया कि आपके साथ PSP से मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद है, तो मैं तो इससे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मुस्तफ़ा भाई इसको PSP तरह लिया कर दीजिएगा,
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए सर प्लीज ये आप किसी के पुराने जख्मों पर नमक ना छिड़कें और आप अपने अंदर के अदनान समी को अपने पास बचा के रखें और प्लान बी और सी के ऊपर जो है वो प्लीज फोकस कीजिएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब से हमारा सवाल होगा, मुस्तफ़ा भाई कहाँ गायब हैं आप? देखिए फहीम साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें फारूक भाई को भी जो है वो मैंने मना कर दिया था और मैं आज आपको भी मना कर रहा हूँ कि ये मुझे जो है वो भाई कह के ना पुकारा करें। मैं इस भाई लफ्ज़ से जो है वो मैं अब सहम सा जाता हूँ, डर सा जाता हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि मैंने अपने सगे भाई को अपने क्या दूल्हा भाई को भी जो है वो कह दिया है कि मुझे खुदारा जो है वो भाई कह करके जो है वो आप ना पुकारे, क्योंकि जब कोई भाई से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा और जब वो शख्स याद आएगा तो यकीन जानिएगा कि फिर जो है वो फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मौलाना साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि ये तराना जो हमारी पार्टी का हुआ करता था कि दिल दिया है जा भी देंगे, बहुत ये हमारी पार्टी का था, हम से अपनी पार्टी में रख सकते हैं। एटलीस्ट हम उन पार्टियों से नहीं चुना रहे जो अपने जलसों में डांस करवाया करते थे कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है और अब आपके तरानों में भी रोक सको तो रोक लो मौलाना आया है। इससे बेहतर होता है कि आप जस्टिन बीबर से अपना तराना जो है वो पढ़वा लेते। अरे सॉरी मुस्तफ़ा भाई नहीं बल्कि आपसे जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब यही कहा जाएगा आपको। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मौलाना साहब। चलो ये बात है भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप और हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और यकीन जानिए इस कश्ती में काफी पत्ते हम दोनों समुद्र में हैं मगर पानी नहीं पी सकते क्योंकि पानी कड़वा है और जो हमें सीट नहीं दे रहा वो आपने बिल्कुल सही सोचा। मुझे लोग डीजल ड्रामेबाज झूठा कहते हैं, आपको यही कहते हैं, मगर मैं एक बात जानता हूँ जो कहता है वही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मौलाना साहब। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आने वाले वक्तों में आप और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो मिल करके कोई एक तहरीक चलाएं या पार्टी जो है वो मिल के एक पार्टी आगे बढ़ाएं? ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप मुस्तफ़ा कमाल साहब? मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेरे भाई अल्लाह ये क्या कह दिया, भाई नहीं किसी के साथ भी हर वो इक़दाम करने को तैयार हूँ जिससे मेरे लोगों को फ़ायदा हो। मैंने आमिर खान साहब से भी कहा कि आए मुझसे मिले, मैं आपके साथ जो है वो मिल के बैठना चाहता हूँ, हम कराची के लिए स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी दंगल में मसरूफ़ हूँ, दंगल की शूटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान आके आपसे मिलूँगा। मैंने फारूक साहब से भी जो है वो मुलाकात की, उनको भी मैंने कहा कि आए कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैं मौलाना साहब तो क्या, मैं गाय बकरी बिल्ली क्रैब जो होते हैं आजकल बड़े लजीज आजकल मिल रहे हैं, ये केकड़े जिन्हें कहा जाता है आम ज़बान में, मैं इन सब के साथ चलने को तैयार हूँ। मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है फ़हीम। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस शहर की तरक्की के लिए, शहर कायद की तरक्की के लिए, कायद आज़म वाला कायद जी, शहर कायद की तरक्की के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबके साथ मिल के चलूँ और मैं मुल्क की तरक्की के लिए कैनेडा के साथ मिलने को तैयार हूँ, मैं मुल्क की तरक्की के लिए पर्क के साथ मिलने को तैयार हूँ, मैं मुल्क की तरक्की के लिए वो लाल गालों वाला जो बदर होता है उसके साथ मिलने को तैयार हूँ, मैं काकरोच के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं चींटियों के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं टिड्डी के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं जुगनू के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं वो जो समुद्री कछुआ होता है उसके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं हिप्पोपोटामस के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं एलिफेंट के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं बस के वाइपर के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। बच्चों
आपको डायपर के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी के साथ भी मिल सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला वो हम लेके रखेंगे, क्योंकि अभी प्लान बी चल रहा है, फिर सी आएगा, फिर B+C यानी BC आएगा। इसी तरीके से हम इस प्लान को आगे बढ़ाते रहेंगे अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा तो। जी 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 मौलाना साहब, जिन शख्सियात के साथ आपने मिलने की बात की है उनके साथ यकीन जानिएगा मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब जब आपने कह दिया है तो संभाल लेंगे। और मेरा पूरा का पूरा जो सपोर्ट है, मेरी पार्टी का पूरा सपोर्ट जो है, मेरे तमाम जितने भी जानने मानने चाहने वाले जितने भी मेरे साथ हैं, टोटल 18 लोगों का सपोर्ट मैं आपको देता हूँ। आप जब चाहेंगे जो कॉल देंगे हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे और आपके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके इंशाल्लाह खड़े होंगे और आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जी 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 मेरे ख्याल में आपके 18 लोग जो हैं उन्हें मौलाना साहब लेके खामखा रोशनी बढ़ाएंगे। तो मुस्तफा भाई ठीक है, थैंक यू सो मच। और मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आगे प्लान भी कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ थैंक यू। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। समझ तो क्या होगा, समझ तो क्या होगा। और नाज़रीन, सियासतदानों के साथ अपने जलवे दिखाने वाली हरीम शाह जैसे उनके दीवाने तमाम सियासतदान हैं, उन्हें लगा था पूरी दुनिया ही उनकी दीवानी है। लेकिन जब से उन्होंने वकार ज़का के शो में आके कहा है कि मैं कुछ भी कर लेती हूँ, मुझे आप चैलेंज दें मैं कुछ भी कर लूँगी, तो दुबई के लोगों ने इस चैलेंज को सीरियसली ले लिया और उन्होंने फिर क्या क्या चैलेंज दिया, देखिए इसमें। समझ तो क्या होगा। नाजरीन, शायर कहता है कि मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो बातें अब हमारे लीडरान कर रहे हैं उन पर पहले तो हंसी आ जाया करती थी हमें कि यार क्या कह रहे हो, लेकिन अब हमें बड़ा रश्क होता है कि हर वक्त यही बातें, हर बार यही चीज़ें, कुछ तो नया करो प्लीज़। देखिए इस वीडियो को और आप खुद ही जज कीजिएगा, हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा। फिसल गया होगा। आपको शर्म आनी चाहिए। बेशरम बेहया, अभी भी नहीं तो शर्म आई। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते। ये आप अकाउंटेबिलिटी का दर्ज ले रहे हैं। वो बच्चे देती जा रही है। ये इमरान खान का किरदार है। नैब, इमरान खान, चेयरमैन FBR, जहांगीर तरीन, मोटू गैंग, खान साहब, ओए FBR, मियां साहब, ओए नैब। प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं। इमरान खान ने ही सारा कुछ करना है। कोई खुदा खौफी भी कोई चीज होती है यार। हम हार के भी जीतेंगे। एक मिनट भाईजान, मैंने अपनी क्रिकेट की कमाई फ्लैट में लगाई। बेटा बाप को 52 करोड़ भेज रहा है, झूठों का ये सरदार है। एक और स्टील मिल है हुसैन शरीफ की। हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। पूरा निजाम नंगा हो गया। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। नवाज शरीफ साहब, मैं आज पूछता हूँ, आपने अब तक क्या किया? झूठ और उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ताबूत निकलेगा। आपको मैंने कहा था हम पकड़ पकड़ के लाएंगे एहतसाब के लिए। ये कोई मुगले आजम है? ये छुपने वाली चीजें नहीं है इमरान खान साहब। कोई शर्म है? पकौड़ों के कागज, पकौड़े बेचे जा सकते हैं। बदज़बानी की इंतहा कर दी है। ये दर्ज हमें नहीं चाहिए। हो गया? आपको जवाब मिल गया? नहीं मिल गया? फिसल गया होगा। नाजरीन, आपने देख लिया हमारा सेगमेंट फिसल गया होगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। भले ही हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ भी हो, भले ही PTI कुछ भी कहती है और भले ही मेरे कुछ इख्तिलाफात नून लीग से क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ और ना ही मैं इस बात को फैलने दूंगा कि दानियाल अजीज़ फ्लिंस्टन के भाई हैं। उनका फ्लिंस्टन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ताकि उन्हें मलाइन किया जा सके कार्टून कार्टून कहकर। इसमें कोई सदाकत नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चौधरी निसार साहब को मिस्टर बीन कहा जाता था। ये और बात है कि वो हैं भी, लेकिन दानियाल अजीज फ्लिंस्टन नहीं है फॉर श्योर। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़ो बेटा, वरना 3 दिन तक लटकाऊंगा तुझे। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।